Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study parts of speech और parts of speech में हम सिर्फ आज noun को डिस्कस करेंगे. Okay? तो ग्रामर में आज हमारी पहली क्लास है. इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं. तो ग्रामर पोर्शन के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, जिसको हम 9th क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज समझे कि हम रिवाइज कर रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं. Parts of speech are categories of words based on their function in a sentence. जो parts of speech होते हैं वो categories of words हैं कि हर sentence के अंदर जो हर word है वो एक different category से belong करता है. उसका एक purpose है उस sentence में होने का. तो उसकी एक जो category होती है उसको हम वो part of speech कहते हैं. उसके अलावा उसी बेसिस पे वो एक फंक्शन परफॉर्म करता है सेंटेंस के अंदर. तो जो 8 मेन पार्ट ऑफ स्पीच है वो कौन कौन से हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, preposition, conjunction and interjection. तो अब देखें इसमें सबसे पहले जो हमारे पास नाउन आ रहा है हम उसे स्टार्ट कर लेते हैं कि नाउन क्या होता है. A noun is a word that names a person, place, thing or idea. तो नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं, नेमिंग वर्ड होता है. तो नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग उसको हम नाउन कह देंगे. ठीक है. अब इसमें एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है. अगर हम पर्सन की बात करें तो टीचर हो सकता है, अली हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, कोई प्रोफेशन भी इसमें आ सकता है, कोई इसमें इंसान भी आ सकता है. इसमें खाली गर्ल भी लिखा जा सकता है, बॉय लिखा जा सकता है, कुछ भी इसमें लिखा जा सकता है. फिर अगर हम प्लेस की बात करें तो स्कूल, पार्क, पाकिस्तान, कोई भी प्लेस हो सकती है. कोई स्पेसिफिक प्लेस हो सकती है, कोई जनरल प्लेस भी हो सकती है. फिर थिंग्स के अंदर बुक, टेबल, कार वगैरह कुछ भी आ सकता है. और आइडिया की अगर हम बात करें तो हैप्पीनेस, लव, ऑनेस्टी वगैरह वगैरह. अब टाइप्स ऑफ नाउन पे चलते हैं और टाइप्स ऑफ नाउन में हमारे पास जो पहली टाइप है दैट इज़ प्रॉपर नाउन. अब जो वर्ड प्रॉपर है ना वही हमें बता रहा है कि प्रॉपर नाउन क्या है. अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. तो जब भी एक स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग की बात की जाएगी तो हमारे पास क्या होगा, वो प्रॉपर नाउन होगा. तो जब भी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग या आइडिया की बात होगी दैट वुड बी योर प्रॉपर नाउन. प्रॉपर चीज़ है, प्रॉपर पर्सन है, प्रॉपर जगह है, तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है. ठीक है. और हमेशा जो प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. ठीक है. हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, उससे स्टार्ट होता है. जो पहला वर्ड होता है ना प्रॉपर नाउन का उसको हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, से लिखते हैं. ठीक है. अच्छा, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? अली, सारा, लाहौर, इस्लामाबाद, मंडे, जनवरी. अब देखिए आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें कि हर एक वर्ड जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो रहा है. चाहे वो अली है, चाहे वो सारा है, लाहौर है, इस्लामाबाद है, क्योंकि ये स्पेसिफिक है. ठीक है. अगर मैं कहती ना कोई भी गर्ल है, कोई भी बॉय है, तो वो स्पेसिफिक ना होता. लेकिन जब हम किसी का नाम लेके बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है. इस तरह अली, सारा दोनों क्या है, प्रॉपर नाउन से हमारे पास एग्जाम्पल्स आ जाते हैं. फिर आगे लाहौर, इस्लामाबाद. तो हम यहाँ पे सिटी, किसी स्पेसिफिक सिटी की बात कर रहे हैं, एक जनरल सिटी की बात नहीं कर रहे. तो जब स्पेसिफिक सिटी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, वो आपका प्रॉपर नाउन होगा. लेट्स मूव फॉरवर्ड. सेंटेंसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं. अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, वी लिव इन पाकिस्तान. अब अली इसके अंदर क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है. उसी तरह पाकिस्तान इसमें आपका प्रॉपर नाउन है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब आते हैं हम कॉमन नाउन पे. कॉमन नाउन क्या होता है? A common noun is a general name of a person, place और thing. तो जो कॉमन नाउन होता है ना वो एक जनरल नेम होता है, जनरल प्लेस का नेम हो सकता है, या फिर किसी जगह का, या फिर किसी इंसान का, किसी भी चीज़ का. ठीक है. तो जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिक नहीं होगी, कॉमन होगी, जो कुछ भी हो सकती है, तो वो क्या होगा, वो कॉमन नाउन होगा. जैसे हम पहले बात कर रहे थे, हमने अली की बात की, हमने सारा की बात की, लेकिन अब यहाँ पर हम बॉय कह रहे हैं, गर्ल कह रहे हैं. ठीक है. क्योंकि हम स्पेसिफिक नहीं पता, कोई भी लड़का हो सकता है, कोई स्टूडेंट हो सकता है. ठीक है. सिमिलरली अगर हम सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो हम बस यहाँ पे कोई भी सिटी हो सकती है, कोई भी कंट्री हो सकती है, कोई भी बुक हो सकती है. तो ये सब कुछ यहाँ है, ये सब कॉमन है. लेकिन जब हम ऊपर बात कर रहे थे तो हम स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है. तो प्रॉपर नाउन में वो चीज़ें आती हैं जो प्रॉपर होती हैं, जो प्रॉपर नेम्स हैं. किसी एक इंसान का हो सकता है, किसी एक जगह का हो सकता है, किसी एक चीज़ का हो सकता है. लेकिन जब कोई चीज़ रैंडम हो सकती है, जनरल हो सकती है, किसी जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तब क्या होगा, वो आपका कॉमन नाउन होगा. ठीक है. आपने इसको इस तरीके से याद रखना है. द बॉय इज़ प्लेइंग, शी बॉट अ बुक. अब इसके अंदर बॉय क्या है, कॉमन नाउन है. बुक क्या है, कॉमन नाउन है. ठीक है. अगर हम कहते हैं ना अली इज़ प्लेइंग तो अली प्रॉपर नाउन होता. सिमिलरली शी बॉट कुरान अगर हम यहाँ पे लिख देते या किसी बुक का नाम लिख देते तो वो क्या होता, वो प्रॉपर नाउन होता.
आई होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड, कॉन्क्रीट नाउन। अब कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमने पिछली क्लास के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आपकी बुक के अंदर एक एक्सरसाइज थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की डिस्कशन थी। तो आज हम थोड़ा सा इसको जनरल डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है। अ कॉन्क्रीट नाउन इज समथिंग यू कैन सी, टच, हेयर, स्मेल और टेस्ट। तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप अपने 5 सेंसेस को इस्तेमाल करते हुए सुन सकते हैं, देख सकते हैं या फिर आप उसको टच कर सकते हैं, तो क्या होती है, वो आपके पास कॉन्क्रीट नाउन है। फिर इसकी एग्जांपल्स उन्होंने लिखी हुई हैं, एप्पल, डॉग, चेयर, म्यूजिक। कोई भी ऐसी चीज़, फॉर एग्जांपल आई कैन टच द स्क्रीन, ये भी एक क्या है, कॉन्क्रीट नाउन है। ये पेन कॉन्क्रीट है, मैं खुद कॉन्क्रीट हूँ, आप लोग जो बैठे हुए हैं वो सब कॉन्क्रीट नाउन है। ये चेयर कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। तो जो चीज़ जिसको टच किया जा सके, टेस्ट किया जा सके, स्मेल किया जा सके या सुन सके, तो वो सब चीज़ें क्या है, वो आपके पास कॉन्क्रीट नाउन्स हैं। डॉग इज़ बार्किंग, आई एट एन एप्पल, इसमें डॉग भी कॉन्क्रीट है, इसमें एप्पल भी कॉन्क्रीट नाउन है। ओके, फिर आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज समथिंग यू कैन नॉट सी और टच। अब ऐसी चीज़ें जिसको आप टच नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, तो वो क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आप उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। तो फीलिंग्स, इमोशंस आपकी इसके अंदर आ जाती हैं, चाहे फिर वो एंगर की हो, चाहे वो हैप्पीनेस की हो या कोई भी हो, ठीक है। लव, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, एंगर, हर चीज़ जो है वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज इम्पॉर्टेंट, शी फेल्ट हैप्पीनेस। अब ऑनेस्टी इस सेंटेंस के अंदर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसी तरह हैप्पीनेस क्या है, आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सॉरी, ये दोनों आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? अ कलेक्टिव नाउन नेम्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स। जो कलेक्टिव नाउन होता है वो ग्रुप ऑफ पीपल को शो करता है, एनिमल्स को या थिंग्स को, लेकिन इन सब चीज़ों को एज अ सिंगल यूनिट शो करता है, ठीक है। चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो आपके पास आपकी बुक्स हो, कोई भी चीज़ हो। अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ नेम्स, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पीपल, एनिमल और थिंग्स, कुछ भी हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है। अगर हम कहाँ गया, लेट्स गो देयर अगेन। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे चीज़ों कुछ एग्जाम्पल देख लें, तो आपकी क्लास में आप लोगों की कुछ टीम्स बनी हुई होंगी, ग्रुप्स बने हुए होंगे। तो जो ग्रुप होता है ना, वो एक ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, ग्रुप सी है, इस तरीके से ग्रुप बने होंगे या नेम्स रखे होंगे ग्रुप के। तो वो ग्रुप में 5-6 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या है, वो आपके पास यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है। सिमिलरली आपके स्कूल की फुटबॉल टीम होगी, क्रिकेट टीम होगी, वो टीम के अंदर आपके पास ढेर सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन वो कलेक्टिवली क्या है, वो एक टीम है। सिमिलरली आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे होंगे, वो सब बच्चे मिला के एक क्लास है, ठीक है, क्लास 10th। सिमिलरली आपके पास जो यहाँ पे टीम है, फैमिली है, क्लास है, हर्ड है, फ्लॉक है। फ्लॉक बर्ड्स का होता है, हर्ड जो है वो कैटल का हो सकता है, शीप का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है। द टीम वॉन द मैच। अब जो टीम है ना यहाँ पर, वो क्या है, वो आपके पास कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि उसको हम एज अ सिंगल यूनिट कंसीडर कर रहे हैं, लेकिन इट हैज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल इन इट। फिर और क्लास इज़ वेरी एक्टिव। अब क्लास क्या है, क्लास के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। और देखिए हम इसके साथ सिंगुलर जो है वो वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़ यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन क्या होता है? अकाउंटेबल नाउन कैन बी काउंटेड। कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, वो काउंटेबल होगा। इसकी ट्रिक है, जिन चीज़ों को आप प्लूरल बना सकते हैं ना, एस और एस लगा के, वो आपके काउंटेबल होते हैं। जैसे बुक्स है, पेन्स है, एप्पल्स है, कोई भी चीज़ जिसको आप प्लूरल एस लगा के प्लूरल बना सकते हैं, वो आपके काउंटेबल नाउन्स होते हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है, जिनको काउंट किया जा सकता है नंबर्स की फॉर्म में। कितने एप्पल्स हैं? 5 एप्पल्स हैं। कितनी बुक्स हैं? कितने पेन्स हैं? कितनी टीचर्स हैं, ठीक है, कितने, कोई भी इस तरह की चीज़ आप कह सकते हैं। आई हैव 3 बुक्स, शी बॉट 2 पेन्स। लेकिन अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करें, तो अनकाउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। एन अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी काउंटेड इंडिविजुअली। आप इनको इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते, आप इनको मेजर ज़रूर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ केजीज और लीटर्स वगैरह, लेकिन आप इसको काउंट नंबर्स की फॉर्म में नहीं कर सकते। और ये वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप प्लूरल एस और एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, मिल्क है, शुगर है, राइस है। अब इनको आप या तो लीटर के अंदर मेजर करेंगे या आप इनको केजी के अंदर मेजर करेंगे। आप इनको नंबर्स में नहीं कैसे बता सकते कि वन वाटर है या 2 वाटर है, ठीक है। आपको इसके लिए कोई और मीडियम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई नीड सम वाटर, शुगर इज़ स्वीट, ठीक है। इसमें शुगर है, इसमें वाटर है, ये सब क्या है, ये आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है मटेरियल नाउन। तो जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, अ मटेरियल नाउन रेफर्स टू सब्सटेंसेस और मटेरियल्स यूज टू मेक थिंग्स। तो मटेरियल नाउन बेसिकली वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो रॉ फॉर्म्स में चीज़ें होती हैं जिनसे आप कोई चीज़ बनाते हैं, कोई चीज़ आपने क्रिएट की है, आपने कोई चीज़ फॉर्म की है, बनाई है। तो जो रॉ मटेरियल में सब्सटेंस होगा दैट वुड बी मटेरियल नाउन। फॉर एग्जाम्पल कॉटन है, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक है, कोई भी सिल्क है, कोई भी ऐसी चीज़, गोल्ड है, सिल्वर है, वुड है, प्लास्टिक है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको यूज़ करके आप कोई चीज़ बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका मटेरियल नाउन होता है। तो रिंग इज़ मेड ऑफ गोल्ड, द टेबल इज़ मेड ऑफ वुड। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपके पास जो होगी जिसमें आपके पास कोई किसी चीज़ से कुछ बनाया जा रहा है, जैसे गोल्ड है, जैसे वुड है, वो क्या होगा, वो आपके पास मटेरियल नाउन होगा। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ा था, हम इसको समरी देख लेते हैं एक दफ़ा। चैप्टर पूरे जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है उस सबकी समरी देख लेते हैं। नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है। और इसके बाद उसकी टाइप्स है, उसके अंदर क्या है, प्रॉपर है, कॉमन है, कॉन्क्रीट है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है और मटेरियल है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर क्या होता है, स्पेसिफिक नेम। कॉमन क्या होगा, जनरल नेम्स। कॉन्क्रीट क्या है, जिसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्या है, जिसको नहीं देखा जा सकता। कलेक्टिव क्या है, ग्रुप, जो भी चीज़ ग्रुप में होगी वो कलेक्टिव है। काउंटेबल, काउंट किया जा सकता है। अनकाउंटेबल, काउंट नहीं किया जा सकता। मटेरियल, जो भी कोई सब्सटेंस है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे कि हमने आज जो 8 टाइप्स ऑफ नाउन पढ़े हैं उनकी एग्जाम्पल्स हमने देखी हैं। हमारी ये रिवीजन भी हो गई होगी, और जिन बच्चों की कोई क्लास ऐसे स्किप हो गई होगी या जिसमें से कोई चीज़ नहीं आती होगी वो भी आज क्लियर हो गया होगा। तो लेट्स मूव टू दी एक्सरसाइज। ये हमारी वर्कशीट है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर, एंड आई विल पॉज फॉर सम टाइम एंड देन आई विल टेल यू द राइट आंसर। तो जितनी देर में मैं आप लोगों को क्वेश्चन रीड करूंगी, आपने अपना आंसर जो है वो अपने पास लिख लेना है या सोच लेना है, ठीक है। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास जो अली है वो आप मुझे बताएंगे कि क्या है। क्या वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, या फिर वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। टेक योर टाइम एंड जस्ट टेल मी द राइट आंसर। अली इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तो अली क्योंकि आपके पास प्रॉपर नाउन है तो हमारा ऑप्शन भी क्या होगा, वुड बी द राइट वन। द टीम वॉन द मैच। अब टीम क्या है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है, कलेक्टिव है या फिर मटीरियल है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। टीम क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल होती है तो इसलिए क्या है, वो कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है शी शोड ग्रेट ऑनेस्टी। शी शोड ग्रेट ऑनेस्टी। अब इसके अंदर जो ऑनेस्टी है वो क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे। क्या ये कॉन्क्रीट नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है, या फिर ये काउंटेबल नाउन है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। अब ऑनेस्टी है ऐसी चीज़ जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड। I have 3 books in my bag. I have 3 books in my bag. अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, अनकाउंटेबल, एब्स्ट्रैक्ट, काउंटेबल और मटीरियल। What do you think? Which one is the right answer? बुक्स के साथ एस लग रहा है और इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। आपके बैग के अंदर कितनी किताबें हैं, क्या आप काउंट कर सकते हैं? यस, तो राइट आंसर वुड बी काउंटेबल। We visited Lahore last year. We visited Lahore last year. अब इस सेंटेंस के अंदर लाहौर क्या है, ये आप लोग मुझे बताएंगे। क्या ये कॉमन नाउन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है, कॉन्क्रीट है। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। इट्स वेरी इजी। एक तो लाहौर कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा लाहौर एक ही है। तो जब भी कोई चीज़ प्रॉपर होगी तो वो किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम होगा, और दूसरी ये कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगी। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। द डॉग इज बार्किंग लाउडली। अब जो डॉग है वो क्या है,
क्या वो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है या कलेक्टिव नाउन है? तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। द डॉग इज़ बार्किंग लाउडली। आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो बेसिकली ये क्या है कि एक कॉमन नाउन है, कोई भी डॉग हो सकता है, किसी स्पेसिफिक डॉग का नाम नहीं लिखा हुआ, राइट। फिर क्या है, शी पोर्ड सम मिल्क इनटू द ग्लास। अब मिल्क क्या है इस सेंटेंस के अंदर, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है या फिर कलेक्टिव है? तो ये अब आप लोगों ने आई होप अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर इज अनकाउंटेबल। हम इसको प्लूरल में कन्वर्ट नहीं कर सकते और साथ ही हम इसके साथ कोई एस लगा नहीं सकते, राइट। और क्या है, इसको नंबर्स में काउंट नहीं करते, हम इसको लीटर में काउंट करते हैं। तो ये क्या होगा, ये अनकाउंटेबल है। द क्लास इज वेरी क्वाइट टुडे। अब इसमें जो क्लास है वो क्या है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्या वो कलेक्टिव है, वो प्रॉपर है या फिर मटीरियल है? क्लास क्या हो सकती है, अब आप मुझे ये बताएंगे। क्लास क्योंकि ग्रुप ऑफ पीपल होता है तो इसलिए ये क्या होगा, दिस वुड बी योर कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट हमारे पास है दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब इस सेंटेंस के अंदर आपके पास जो गोल्ड है वो क्या है, क्या वो एब्स्ट्रैक्ट है, क्या वो मटीरियल है, क्या वो कलेक्टिव है या फिर वो काउंटेबल है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज मटीरियल नाउन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये एक सब्सटेंस है जिससे हमने कुछ बनाना है और हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी चीज़ जो कि रॉ फॉर्म में मौजूद है, जिससे आप कोई चीज़ बनाएंगे, जो कोई सब्सटेंस है जिससे कुछ बनाने में मदद मिल रही है, तो वो क्या होगा, वो मटीरियल नाउन होगा। फिर है शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस। शी फेल्ट ग्रेट हैप्पीनेस। अब इस सेंटेंस के अंदर हैप्पीनेस क्या है, क्या ये कॉन्क्रीट है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये प्रॉपर है या फिर ये कॉमन है? अब आप लोग मुझे बताएंगे। आई होप आप लोग अपना आंसर साथ साथ मार्क कर रहे होंगे। अब इस सेंटेंस के अंदर जो हैप्पीनेस है वो एब्स्ट्रैक्ट है, और वो एब्स्ट्रैक्ट क्यों है, वो एब्स्ट्रैक्ट इसलिए है क्योंकि हैप्पीनेस कैन नॉट बी सीन लाइक दिस, राइट। आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, आप उसको अपने कानों से सुन नहीं सकते, आप उसको टच नहीं कर सकते, लेकिन आप उसको फील कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को आप फील कर सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, वो क्या होगी, वो एब्स्ट्रैक्ट होगी। द एप्पल इज वेरी स्वीट। तो एप्पल इज वेरी स्वीट, इसमें एप्पल क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है, कॉन्क्रीट है, कलेक्टिव है या फिर ये प्रॉपर नाउन है? आपने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। एप्पल यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये कॉन्क्रीट नाउन होगा क्योंकि यू कैन टच एप्पल। यहाँ पे कॉमन लिखा होता तो हम इसको कॉमन पे लेके जाते, लेकिन यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव और प्रॉपर क्योंकि ये नहीं हो सकता, दिस इज कॉन्क्रीट नाउन। लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास 12 नंबर पे जो MCQ है वो है वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वी सॉ अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अब फ्लॉक क्या है, क्या ये कॉमन है, क्या ये कलेक्टिव है, क्या ये प्रॉपर है या फिर ये एब्स्ट्रैक्ट है? तो हमारे पास फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक क्या होता है, फ्लॉक इज अ कलेक्टिव वर्ड, कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, फ्लॉक क्या होता है, ग्रुप ऑफ बर्ड्स। ठीक है, फिर है ही बॉट अ चेयर यस्टरडे। ही बॉट अ चेयर यस्टरडे। अब इस सेंटेंस के अंदर जो चेयर है वो क्या है, क्या ये कॉन्क्रीट नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या ये प्रॉपर नाउन है या फिर ये कलेक्टिव नाउन है? तो इस सेंटेंस के अंदर जो चेयर है वो हमारे पास कॉन्क्रीट नाउन है क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको टच कर सकते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट तो हो ही नहीं सकता। प्रॉपर क्योंकि ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहा और एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम नहीं है तो ये प्रॉपर भी नहीं होगा। फिर कलेक्टिव क्योंकि ढेर सारी चीज़ें नहीं है, ग्रुप ऑफ चीज़ें नहीं है, तो क्या है, ये कलेक्टिव भी नहीं होगा। द राइट आंसर इज कॉन्क्रीट नाउन। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। अब वाटर इस सेंटेंस के अंदर क्या है, क्या ये काउंटेबल है, क्या ये अनकाउंटेबल है, प्रॉपर है या फिर कलेक्टिव है? अब वाटर के साथ हम प्लूरल नहीं बना सकते, एस और एस लगा के हम इसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लेके जा सकते, तो इसलिए क्या है, ये काउंटेबल नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये अनकाउंटेबल है, हम इसको कह देंगे। प्रॉपर नहीं है क्योंकि कैपिटल से स्टार्ट नहीं होता। फिर क्या है, कलेक्टिव भी नहीं है, तो ये क्या होगा, दिस वुड बी योर अनकाउंटेबल नाउन। फिर हमारे पास MCQ है पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। ये लास्ट MCQ है, पाकिस्तान इज अ ब्यूटिफुल कंट्री। अब इस सेंटेंस के अंदर पाकिस्तान क्या है, कॉमन है, प्रॉपर है, एब्स्ट्रैक्ट है या फिर ये मटीरियल है?
अब क्योंकि पाकिस्तान कैपिटल से भी स्टार्ट हो रहा है और हमें पता है कि ये एक प्रॉपर जगह का नाम है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर है, ठीक है। जब किसी प्रॉपर चीज़ का नाम होगा, स्पेसिफिक चीज़ का नाम होगा, तो वो प्रॉपर नाउन होगा। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए नहीं है क्योंकि इसको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। फिर क्या है, मटीरियल, और मटीरियल तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि सब्सटेंस नहीं है। राइट आंसर इज पाकिस्तान इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री इज़ अ प्रॉपर नाउन। पाकिस्तान इसमें क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये हमारे MCQs थे। आई होप आप लोगों ने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा सारे के सारे MCQs को। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छे से समझा होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, और फिर उसके बाद हमारे पास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच थे 8, उसके बाद जो हमारे पास टाइप्स ऑफ नाउन थे 8, हमने उनको डिस्कस किया डिटेल में, उसकी एग्जांपल्स देखी, उसकी प्रैक्टिस की। आई होप अब आप लोगों के एग्ज़ाम में जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें फुल मार्क्स लेंगे। अब आपकी आज की क्लास में अपने 15 में से जितने मार्क्स गेन किए हैं, आप ज़रूर वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपने कितने मार्क्स गेन किए, और आई विल रिप्लाई ओवर देयर एंड आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।